गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज मैं कराने जा रहा हूँ 12th क्लास का सेकेंड यूनिट है। मैं फर्स्ट इसलिए नहीं कराया क्योंकि जब मैं 11th का सेकेंड यूनिट कराऊंगा तो उसमें आपका जो आपका फंक्शन है और रिलेशन है वो 11th और 12th का मैं दोनों का साथ में कराऊंगा, ठीक है। इसलिए मैंने आज 12th का स्टार्ट कर रहा हूँ मैं त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्लियर। मैं एमपी बोर्ड प्लस सीबीएसई बोर्ड दोनों का सिलेबस कंप्लीट कराने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो आज मैं करा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 अभ्यास प्रश्नावली, उसका कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो मैं जानता हूँ आपको कुछ बेसिक आता होगा, त्रिकोणमिति का कुछ ना कुछ बेसिक आता होगा, ठीक है। बाकी मैं कुछ अभी बेसिक्स के वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि जो आपका त्रिकोणमिति फलन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, वो किस क्वाड्रेंट में मतलब किस चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं, किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होते हैं। इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होते हैं, किस क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, कोई एक वीडियो बना दूंगा। क्लियर। उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा आपके लिए शायद 10th है 11th में बेसिक, क्योंकि जो त्रिकोणमिति है आपका ट्रिग्नोमेट्री है ये आपका स्टार्टिंग से बेसिक क्लियर होगा तो आपसे बन जाएगा। अगर आपका शुरुआत से बेसिक नहीं होगा तो आपसे कुछ नहीं बनेगा, क्यों इसका एक लिंक रहता है। आप 9th में पढ़ोगे, 10th में पढ़ोगे स्टार्टिंग है ना, 11th में पढ़ोगे, फिर 12th में पढ़ोगे, ठीक है। तो आपको बेसिक इसका आना चाहिए। क्लियर। क्योंकि मैं आप वीडियो बनाऊंगा 10th में अपलोड करूंगा वीडियो, तो आप समझ जाओगे उससे, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। ये पहला है। दूसरा है कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। हिंदी में बात करता हूं तो यह है कि निम्न के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। उसमें से आपको दिया है कॉट इनवर्स -1/√3 करनी 3, दूसरा दिया है कॉस इनवर्स करनी 3/2। क्लियर। ये दिया है तो इसका सॉल्व कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन देखिए आप, बहुत आसान है इसका सॉल्यूशन। पहला है आपका कॉट इनवर्स ए, तो हम इसको ले रहे हैं कि क्या दिया आपको, y दिया है कॉट इनवर्स 1/√3, ये भी है जो किसमें दिया, माइनस में दिया। क्लियर। अब हमारा जो कॉट इनवर्स है, हम अगर कॉट इनवर्स को इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, यहां हो जाएगा कॉट बाय बराबर -1/√3। क्लियर। अब आपको क्या देखना है, आपको ये चीज देखनी है कि जो कॉट बाय का मान है वो किस वैल्यू पर, किस मान पर 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर। तो ये होता है, मैंने आपको टेबल भी बताई है कि 0, 30, 60, 45, 60 और 90। 0 को बोला अपन, इसको अगर रोमन में लिखें तो इस पर उसमें लिखते हैं तो इसको क्या लिखा जाएगा, π/3, ठीक है। इसको लिखा जाएगा इसको π/4, अरे 6 है, इसको π/4, इसको लिखा जाएगा π/3 और इसका लिखा जाएगा π/2। इस प्रकार से इनको लिखा जाता है, ठीक है ना। ये रेडियल फॉर्म है, पाई है जो आपको रेडियल फॉर्म है, ये आपका डिग्री फॉर्म है, ये डिग्री फॉर्म है, ये आपका रेडियल फॉर्म कहलाता है, ठीक है। इसे π/6, π/4, π/3, π/2। क्लियर। ये चीज हो गया। अब देखते हैं कि जो हमारा 1/√3 है, एक कॉट का किस वैल्यू पर 1/√3 होता है। तो अगर मैं टेबल की बात करूं तो ये होता है π/3 पर। किस पर होता है, π/3 मतलब π/3 मतलब ये होता है 60 पर। किस पर होता है, 60। अगर आपको बेसिक निकालना तो आपको पता है साइन 60 की वैल्यू होती है, वो कितनी होती है, √3/2 होती है, और cos 60 की वैल्यू होती है, वो होती है आपकी 1/2। इनको आपस में भाग करो तो क्या आ जाएगा आपका 10, क्या आ जाएगा, tan θ होता है साइन, ये हो जाएगा tan 60 की वैल्यू, है ना। इसको कैंसिल ये हो जाएगा तो हो जाएगा √3/8, ये हो जाएगा किसका, tan का, tan 60 की वैल्यू इतनी आ गई। अब tan का कोई क्या होता है, cot होता है, तो cot 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। क्लियर। cos 60, ठीक है। और हम इसको क्या बोलते हैं, 60 को π/3 बोला जाता है, ठीक है ना। ये है आपका
तो इसको हम लिख सकते हैं, ये तो हमारा कोट है, कोट बाय बराबर, इसको हम लिख सकते हैं माइनस, ये माइनस आगे रहेगा, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो आप कोट एक इस पर है π/3 पर, मतलब जो √3 है 1/√3 किसका मान है, कोट π/3 का मान है, तो हमने लिख दिया। अब आपका कोट अभी आगे सॉल्व करते हैं। अब ये माइनस दिख रहा है, ठीक है, माइनस है। आपको पता है कि जो कोट का परिसर होता है, मतलब कोट की रेंज होती है, वो क्या होती है, 0 से π के बीच में होती है। कितनी होती है, 0 से π के बीच में। क्लियर। तो अब आप ये देखना कि जो माइनस मतलब कोट की वैल्यू माइनस किस क्वाड्रेंट में आती है, तो मैं अभी यहाँ पर बता दे रहा हूँ बेसिक, बाकी मैं इसकी वीडियो ये अलग से अपलोड करूंगा। ये है 0, 90, 180, 270, यहाँ 360, इसे π/2, इसे पाई, इसे 3π/2, इसे 2π। क्लियर हो गया। यहाँ पर सभी त्रिकोणमितीय फलन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सभी धनात्मक होते हैं पहले चतुर्थांश में। पहला चतुर्थांश है आपका, ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। इसमें सभी धनात्मक होते हैं। इसमें केवल साइन और साइन का उल्टा कोस है, ये धनात्मक होता है, बाकी जो 4 बचे हुए वो ऋणात्मक होते हैं। इसमें आपका होता है tan और tan का उल्टा cot, ये धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। इसमें होता है आपका cos और cos का उल्टा sec, ये धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक। मतलब जो मैंने लिखा हुआ वो धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। मतलब जो यहाँ लिखा है तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फलन वो आपके यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो नहीं लिखे हैं वो आपके ऋणात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं। केवल यहाँ पर सभी धनात्मक होते हैं। अब देखो जो माइनस कोट है वो कहां पर आएगा, इसमें तो धन आएगा कोट का, इसमें भी माइनस आएगा, इसमें भी माइनस आएगा, इसमें प्लस आएगा सब। तो हम क्या करते हैं, अगर पाई में से हम इसको घटाते हैं, मतलब पाई में से कोई थीटा घटाते हैं तो कहां पर आएगा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। किसमें आएगा, सेकंड में। देखो क्योंकि पाई दिख रहा, पाई से घटाओगे तो आएगा आपका सेकंड, और पाई में कुछ जोड़ोगे तो आएगा थर्ड वाला। थर्ड में आपका कोट होता है पॉजिटिव, हमें नेगेटिव चाहिए तो क्या करोगे, पाई से घटाओगे, क्या करोगे, पाई से सब्ट्रैक्ट करोगे। हम इसको ये लिख सकते हैं माइनस, माइनस को हटाओ, कोट पाई माइनस π/3, मतलब पाई में से हमने थीटा घटाया, ये है ना, पाई में से 60 घटाया, π/3 का मतलब 60 घटाया तो किसमें आएगा, सेकंड, और सेकंड में ऑटोमेटिक नेगेटिव होता ही है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कोट, इसको करते हैं सॉल्व, तो हो जाएगा 3π/, ये हो जाएगा आपका सॉल्व, यहाँ आएगा 3π माइनस π/3, ये हो जाएगा आपका कोट 2π/3, ठीक है। और यहाँ पर आपका कोट ही चल रहा है, कोट बाय, यहाँ पर भी कोट बाय, यहाँ पर भी कोट बाय, कोट से कोट हट जाएगा, ठीक है ना। आपका बचा क्या है, इसको मैं रख कर दे रहा हूँ, ठीक है, कोट से कोट रिमूव हो गया, ठीक है। अब बचा क्या आपका, केवल 2π/3 बचा। क्या बचा, 2π/3, ये देख रहा है, देखो ये बचा। तो आपका जो बाय की वैल्यू कितनी है, 2π/3, इतना बचा, ये आपका आंसर है। मतलब इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, बाय की, इसकी कोट इनवर्स वाले की 2π/3, ठीक है। मतलब मुख्य मान आपका ये आ गया, यही आपका क्या है, आंसर है। अब मैं करा रहा हूं उसका सेकंड, ठीक है। सेकंड में क्या है आपका, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सेकंड में बोला जा रहा है cos इनवर्स। क्या बोला जा रहा है, सेकंड का सॉल्यूशन, ये आपका cos इनवर्स √3/2, क्लियर। अब cos इनवर्स, तो हम इसको सबसे पहले लिखते हैं y बराबर cos इनवर्स √3/2, लिख दिया। अब cos पे ढल लाओगे तो हो जाएगा इनवर्स का, इनवर्स हट जाएगा तो cos y बचेगा, यहाँ ओनली बचेगा √3/2। अब आपको क्या देखना है कि cos की वैल्यू किस एंगल पर √3/2 होती है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, और 30 को हम क्या बोलते हैं रेडियन में, π/6, ठीक है। तो cos y इक्वल टू cos, इसको बोलेंगे π/6, क्लियर। इसका तो डायरेक्ट आ गया इसमें, क्योंकि आपका नेगेटिव वगैरह है नहीं, तो पॉजिटिव तो कोई बात नहीं, तो cos से cos रिमूव, y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका π/6। मतलब इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आई है वो क्या है आपका, π/6, है ना। मतलब मुख्य मान आया वो कितना है, π/6 आया आपका y का मान, ठीक है, ये आपकी मुख्य। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व किए जाते हैं ये क्वेश्चन, इस प्रकार से आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, क्लियर।
अब मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसका आपको बेसिक बताऊंगा पहले त्रिकोणमिति का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं, मैंने देखा, मैंने कोचिंग पढ़ाई है 11th में, ऐसे बच्चे रहते हैं जो आते हैं उनको कुछ मतलब त्रिकोणमिति का कुछ पता नहीं रहता, और कुछ बच्चे से 12th में आते हैं जो त्रिकोणमिति से डरते हैं, कांपते हैं, बोलते त्रिकोणमिति का नाम सुनते ही कब जाते हैं, बोलते कि बहुत टफ है, बल्कि बिल्कुल टफ नहीं है। आप पढ़ो बस थोड़ा सा, उसको बेसिक क्लियर बस करो त्रिकोणमिति का, आप खुद सोचोगे हाँ त्रिकोणमिति जैसा कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को AIST अकेडमी पर सर्च कीजिएगा, आपको 9th 10th 11th 12th और नवोदय प्रवेश परीक्षा की वीडियो मिलेगी, तो आप उनको देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।